भाई देखो ये प्लेट ले ली है, ठीक है। और इन प्लेट का क्या करूंगा, मैं पीछे लगाऊंगा, ठीक है, जिससे कि मैं डंडे खाने से बच सकूं, मुझे चोट ना आए। और मैं तो कर रहा हूँ गाइज, भाई भाइयों आप भी ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके चलो जिससे कि आप डंडे खाने से बच जाओ, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वहां मार तो पड़नी है हमें, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे के लिए लड़ रहे हैं ना, तो अच्छा सरकार को बर्दाश्त होता नहीं है। तो इसलिए भाई सेफ्टी अपनी पहले रखो। सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा लेके जाओ, जैसे मैं ये प्लेट लेके जा रहा हूँ, पीछे लगा लूंगा, पैंट में जींस में डाल लूंगा। तो भाई देखो ये मजाक नहीं है, मतलब सच कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो गाइज ठीक है, मिलते हैं, निकलते हैं, है ना गाइज। ये देखो मम्मी ने हमारे, हम जा रहे जंतर मंतर, तो कुछ भाइयों के लिए वहां पे देने के लिए ये दिए हैं मम्मी ने, ठीक है। कि कि प्रोटेस्ट में जाने के लिए हमारे पास नहीं है पैसे, 1 रुपए भी, ठीक है। तो अब मम्मी पैसे नहीं दे रही है हमें, दान नहीं दे रही है, मतलब देश की सेवा के लिए दान नहीं दे रही है मम्मी हमें कुछ भी। पैसे बेटा होते तो मैं यहीं पर ही रहती। मम्मी फिर कहाँ होती, कनाडा होती मम्मी है। अरे मम्मा जल्दी से, बेटा अपने दम पे जाओ, अपने दम पे कमाओ। अरे देश के लिए जा रहे हैं मम्मा, देश के अपने लिए। दम पे जाओ, अपने दम पे घर से सपोर्ट हो रहा है, अपने जल्दी दम पे जाओ। घर से सपोर्ट हो रहा है, जल्दी तुम भी तो कुछ कमा सकते हो। पापा तुम कर रहे हो कुछ दान देश के लिए। तो 16 स्टेशन बंद कर रखे हैं, और अब मतलब कि जो आसपास है जितना भी एरिया है ना, सब बंद कर रखे हैं। तो हम नई दिल्ली से जा रहे हैं, नई दिल्ली से मतलब 2-3 मेट्रो में चेंज करनी पड़ेंगी। और नई दिल्ली का मतलब अलग ही है, 2-2.5 किलोमीटर, फिर वहां से पैदल जाना पड़ेगा। चलो फिर देखते हैं, मेट्रो आ गई है, गई मेट्रो भाई, आ भी गई, फिर मेट्रो चली भी गई। इस बहाने से दिल्ली मेट्रो भी बैठ लिया हम। बहुत टाइम बाद बैठा हूँ मैं मेट्रो में, खाली पड़ी है बिल्कुल पूरी। या तो जॉब वाले सब निकल चुके हैं, या कोई जा नहीं रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, तो मतलब बहुत लंबे टाइम बाद बैठा हूँ मेट्रो में, करीब 2 साल बाद। मतलब अभी 1 महीने पहले भी आया था वैसे तो मैं, पर 2 साल बाद आया था जब भी। मतलब फिर भी कोई सुधार नहीं है देश में। देखो मिट्टी देखो, ये हमारा देश है, देख लो। ये देखो मिट्टी देखो, यहाँ पर गंदगी देखो हैं, और ये वैसे बच्चों को लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये देखो, देखो मेट्रो साफ नहीं हुई है, ये तो क्या करेगी सरकार, देखो हैं। मेट्रो मेट्रो में धूल मिट्टी, कहते हैं कि खाना खाना डाउन नहीं हो गया, तो देखो ये कौन खा रहा है, ये देखो, लेकिन क्या बनाएंगे इसको, इतनी सारी कहीं दिक्कत नहीं होती इससे लोगों को भाई। अभी बहुत सारी दिक्कतें होती है भाई, धूल मिट्टी तो मेट्रो साफ नहीं रख पा रहे हो यार। मेट्रो प्राइस वैसे बढ़ाती है, 60 से 64 करती है, प्राइस बढ़ाती है, पर इन पर ये चीज़ नहीं दिखी जा रही, क्योंकि मेट्रो इतनी गंदी हो रखी है, साफ करना है नहीं करना है, तो इस बात से कोई मतलब नहीं। बस बस पैसे किसी भी तरीके से बस जनता को लूटो, बस हो गया। दोस्तों हुआ हमारे साथ मजाक हो गया है कि हमें लगा मेट्रो खाली है, जो मैंने भी आपको क्लिप दिखाई, मुझे लगा कि मेट्रो खाली है, कि लोग जा नहीं रहे हैं, या पता नहीं क्यों ऑफिस बंद है क्या है। लेकिन असल बात ये है कि मेट्रो ना ओल्ड फरीदाबाद तक की बस, ये देखो ये रहा ओल्ड फरीदाबाद। तो इसलिए ये ओल्ड फरीदाबाद तक है, तो इसलिए ये खाली थे मेट्रो। तो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट मेट्रो आएगी, उसमें देखते हैं, फिर उसमें चलते हैं। बस आने वाली है, कितना टाइम दिखा रहा है, कश्मीरी गेट, टाइम तो आ नहीं रहा भाई। तो चलो अब चलते हैं। हाँ देखो इसमें है, इसमें सीट भी नहीं मिलेगी हमें, ये देखो। हम नई दिल्ली मेट्रो पे बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे मतलब जितना रोज का क्राउड होता है उतना नहीं, उससे ज़्यादा है, क्योंकि एक आसपास में यही मेट्रो ओपन है, यहाँ से लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं लोग, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मतलब जितना भी यूथ है ना, वो सब इसलिए जा रहे हैं यहाँ पे। देखो तुम देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे ना। गाइस देखो अभी अभी हमें ना यहाँ ये, हम नई दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, तो जो नई दिल्ली की तरफ से कनॉट प्लेस की तरफ से अंडरपास पड़ता है ना, वहाँ पे पुलिस वाले रोक रहे हैं, सबको चेक कर रहे हैं, किसी जॉब है या किसी काम से जो जा रहा है उनको जाने दे रहे हैं सिर्फ, बाकी जो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहे हैं। मतलब चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह चेक कर करके जब भेज रहे हैं, ठीक है। पर भाई बहुत सख्त है ये, मतलब यहाँ से अभी कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है जंतर मंतर, और यहीं पर रोक लिया हमें। अब सीपी तो पहुँच गए, वैसे सीपी देखो सामने ये, तो यहाँ तो हम पहुँच गए हैं। अभी तो पता नहीं कितनी जगह पुलिस रोकेगी हमें, कहाँ का रोकेगी, चलो देखते हैं। उधर शुक्र है भाई, उसने मेरा बैग नहीं चेक करा, बैग में देखता ना प्लेट कर रहा है भाई, तुम तो प्लेट रख के लेके आए हो, तो फिर तो पक्का जाने नहीं देता भाई। मैं से जैसे वो तो शुक्र है कि एक बंदा और था हमारे साथ में खड़ा था, उसको चेक करने के चक्कर में हम बच गए, उसका बैग चेक किया, हमारा चेक नहीं किया फिर उसने। देखो भाइयों हम यहाँ पहुँच गए, देखो क्या हाल है यहाँ पे, कितने प्यार से सब है यहाँ पे, पर फिर भी दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तुम्हें लग रहा है कि इसको देख के कितने एजुकेटेड बच्चे हैं, सब स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, कोई अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। और ऐसे ही ये 20 तारीख से पहले भी कर रहे थे, अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण से। बढ़िया तरीके से भाई, तो क्या भाई सुशी पिला। तो भाई ऐसे बहुत सारे आपको मीम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखो। देखो, अरे आके तो शर्म कर लो बिहारियों, आ जाओ यूपी वाले। ये देखो भाई कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कुछ लोग। मेरे भाई लोग रैंडम जोमेटो कर देते हैं, जोमेटो स्विगी कर रहे हैं, रैंडम जोमेटो स्विगी कर रहे हैं। देखो क्या सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो दोस्तों देखो, ये यूथ है इंडिया का, इसको बताने की जरूरत नहीं किसको क्या करना है। सब अपने ईमानदारी से काम में लगे, सेवा कर रहे हैं जिससे जो हो पा रहा है। देखो कोई हवाई कर रहा है, देखो क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, कोई खाना दे रहा है किसी के लिए, रैंडम किसी के लिए स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दे रहे हैं। और कोई भी जिसको मिल रहा है जो खा ले रहा है वो खा रहा है। देखो फिर गुरुद्वारे से हमारे पास खाना चलता रहा और इंडिविजुअल लोगों ने, इंडिविजुअल साथियों ने, दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने खाना हाथ में साथ लेके आना शुरू कर दिया था। जिस भी साथी ने डोनेट किया, चाहे ये टेंट किया हो, चाहे ये किया हो, कुछ भी डोनेट किया हो, यहाँ पे आके अपनी मर्जी से अपने हाथ से किया है। इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है तो ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, पूरी दुनिया में आपकी थू थू हो रही है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। तो आपकी ब्रूटैलिटी के कारण उस वर्दी पर दाग लग रहा है। सभी को लाल सलाम। जो तरीके से तुमने ताकत दिखाई है, एकता दिखाई है, मैं नहीं, जिन्होंने बच्चों को लड़ते हुए देखा है, वो हर बाप की आंखों में आंसू है। हमारे प्यारे लोगों को यह भी बता दो अभी नमस्ते और सलाम वालेकुम। तो मैं आप सबके लिए कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ। पक्ष नहीं हटाएंगे फिर ठोक पिटाएंगे, पक्ष नहीं हटाएंगे फिर ठोक पिटाएंगे, धर्म जात में हम नहीं बटाएंगे। दोस्तों हम वहां से अंदर से जो मेन मंच है ना उसके बाहर आ गए हैं, वहां से निकल के। तो ये लगा लो, देखो भीड़ देखो तुम, ये सुबह से लगातार भीड़ एंटर हो गई है इसमें। और इतना आक्रोश है लोगों में, स्टूडेंट्स में। तो देखो यहाँ पे बारिश आ गई है भाई लेकिन इन लोगों का ऊपर करना हाथ उल्टा हो रहा है। अच्छा देखो बारिश हो रही फिर भी लोग देखो डटे हुए हैं यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स हैं देखो। दोस्तों मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाऊं, मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो दोस्तों देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ जो इंसानियत है ना, इंसानियत वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये नहीं है कि तू किस जाति से बिलोंग करता है, तू किस धर्म से बिलोंग करता है, तू किस समुदाय से बिलोंग करता है, कुछ नहीं, सिर्फ इंसान है यहाँ पे। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग देखे, मुसलमान है, हिंदू है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये पता चलता है दोस्तों हमें कि ना ये सिर्फ सरकारों के चोचले हैं हिंदू मुसलमान करवाना और हमें आपस में लड़वाते रहना। और हम पढ़ेंगे तो फिर सवाल जवाब करेंगे, जो इनके पास जवाब है नहीं। हम पढ़ लिख लेंगे तो हम अपने हक के लिए लड़ना सीख जाएंगे फिर।
और अपना हक मांगेंगे तो दे नहीं पाएंगे ये, तो इनकी सिस्टम पूरा जो है वो हिल जाएगा। इसलिए ना ये लोग हम ये चाहते कि हम पढ़े ही ना, और इनको ना हिंदू मुसलमान में उलझा के रखें।